जैसा कि जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं और किस हद तक आपके ख्याल में काम और कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, अहदाफ इसके हम कहाँ तक आप देख रहे हैं? देखिए, हमने सोचा तो बहुत था और इरादे भी बड़े हैं। बहुत सारी मुश्किलात आई बीच में, जिससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट थे वो लोग रोकते भी हैं नेक काम करने से। वो नेकी नहीं है जिसमें रुकावट ना आए। कौल हज़रत अली का, रोकते हैं, बहुत रोका हमें, लेकिन नीयतें साफ़ थी, एफर्ट करते रहे, अल्लाह ने करम किया, बहुत सारा रोका गया, लेकिन उसके बावजूद हम जहाँ तक पहुँचे हैं ये अल्लाह का ख़ास करम है। अगर ना रोका जाता तो जो हम चाहते थे वो इस तरह के कई हॉस्पिटल और कई मेडिकल कॉलेज बना चुके होते। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा काम करने वाला है। गुर्बत इंतहा को है, सेहत की कंडीशन आपके सामने है, हुकूमतें इस तरफ तवज्जो नहीं देती। हम सॉरी टू से, हम पैदा कर रहे हैं ऐसे बच्चे जो फ्यूचर में मैट्रिक FA BA करके चोरियाँ चिकारियाँ और डाके मारने के लिए तैयार कर रहे हैं कौम को। यूथ आपके पास 60% से ज़्यादा है, उसके लिए क्या है? लैपटॉप, ये हल है। उसको क्या देना है? रिश्वत के पैसे? क्या ये हल है? ये हल नहीं है। उनको ट्रेंड करें, टेक्निकल ट्रेनिंग दें, पूरी दुनिया के अंदर रिक्वायरमेंट एवेल्यूएट करें ना, कहाँ पे पूरी दुनिया में क्या चीज़ चाहिए। 30 लाख नर्सेज सालाना चाहिए अमेरिका के अंदर। 30 लाख नर्सेज एवरी ईयर चाहिए। इंडिया प्रोड्यूस करके दे रहा है। केरला स्टेट की जितनी भी नर्सेज हैं, आप दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, आपको मिलेंगी। पाकिस्तान में आप नर्सेज कॉलेज खोलें, रोक दिया जाएगा। नर्सिंग काउंसिल रोक देगी, यूनिवर्सिटियां रोक देगी। वो क्यों? नहीं, ब्यूरोक्रेटिक रवैये, ठीक है। प्राइवेट भी नहीं करने देते। गवर्नमेंट करने के लिए खुद नहीं कर सकती, प्राइवेट लोगों को भी नहीं करने देते। चीफ साहब अगर सुन रहे हैं ना, ये बात उन तक भी वजह पहुंच जानी चाहिए। हमने उनको लिख के भिजवाया था यहाँ के ऑफिस के ज़रिए कि कोई कर ले, क्योंकि देखिए हमें पाकिस्तान को ना ज़र मुबादला भी चाहिए और फौरी तौर पे चाहिए। एक होता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट लगती है, फिर उसके बाद उसमें से पैसा आता है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होता है। एक होता है आपने स्लाइड पॉलिसी को चेंज करना है, पॉलिसी लेवल चेंज होना है आप मुशावरत के साथ, और उसके बाद आपको पैसा आ जाना है। अच्छा, अब आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव देख लें, ये इस चीज़ को इधर रखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं करने लगे कि वो गलत काम कर रहे हैं, नहीं। क्या कर रहे हैं दुनिया में इस वक्त? हो क्या रहा है कि आज़रबाईजान में मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं, इंडिया में खुले हुए हैं, लोगों ने यहाँ एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि इधर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को रोकने की कोशिश की जाती है। अच्छा नहीं जी, हमने अमेरिका के लेवल की तालीम देनी है, इसके क्लास के अंदर 20 बच्चे होंगे, 30 नहीं हो सकते। अच्छा, फिर आज़रबाईजान में 40 बच्चों की इजाज़त है, हमारे बच्चे वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से पढ़ के आ जाते हैं और हम उनकी डिग्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी वही फिर 40 की क्लास का पढ़ा हुआ बच्चे की डिग्री या तो हम एक्सेप्ट ना करें, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दोगली पॉलिसी हो गई। और अगर हम 20 की बजाय 40 की इजाज़त दे दें तो आपको अंदाज़ा है कि कितनी नर्सिंग, कितने मेडिकल कॉलेज के बच्चे आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं बाहर से कि आप आएँ पाकिस्तान में पढ़ें और डॉलर्स में पे करें। $1 बिलियन का फ़र्क पड़ता है सालाना इस एक छोटे से डिपार्टमेंट के एक मामले का। $1 बिलियन हमें चाहिए, एक डॉलर चाहिए। क्या है? पॉलिसी की चेंज है। इसी तरह आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सिर्फ पॉलिसीज़ की चेंज करते रहे। मैंने उनको लिखा था चीफ साहब को कि वो अगर इनको नहीं, दूसरे चीफ बड़े चीफ साहब, हाँ। और ये देखें मुमकिन है ना, ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हम कॉल ले लें। एक लाइव कॉलर है जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा सर साहिल से ना एक सवाल है। जी जी सर ना कहते हैं कि आपने ना बच्चों की तरबियत से पहले ना बेगम की तरबियत करनी है, तो उस तरबियत के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? काइंडली ये पूरा का पूरा एक रोड मैप सर बता दे तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। टाइम है हमारे प्रोग्राम में। लेकिन बात आसान सी बुकलेट दे दे उनको। आसान सी बात बताता हूँ। हम तब तक फिरौन हैं जब तक हम अपनी मौत को अपने ही फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, माशरती प्लान का हिस्सा नहीं बनाते। हमें से कोई भी जब भी सेहत में होता है अपनी मौत भूल जाता है। तो मैं सबसे पहले इसलिए कहता हूँ कि अपनी मरने के बाद अपनी बीवी बच्चों को, अपने भाइयों और इन रिश्तेदारों के
सुपुर्द करके जाना इस्लाम नहीं है। अपनी बीवी को उतना ही डेवलप करें कि वो आपके मरने के बाद आपके बच्चों को उस तरीके से देखे जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं, या वो एटलीस्ट उसकी परसेंटेज तो वो कर सके। ज़कातों पे और मदद के ऊपर पालना इस्लाम की, मुसलमान की गैरत के ख़िलाफ़ है। तो इट्स अ नीड, ये ज़रूरत है आपकी, ये कोई लग्जरी नहीं है कि आप अपनी बीवी को डेवलप करें। अपनी बेटी से पहले अपनी बीवी की डेवलपमेंट आपकी बेटी के साथ ही अमानतदारी है। आपकी बेटी से आप सिंसियर नहीं है, उसकी माँ को डेवलप नहीं कर रहे आप। तो असली मर्द अपनी बीवी से मुकाबले नहीं करता कभी भी। उसको दुनिया में बड़े बड़े चीज से मुकाबले करने जैसे मैंने सर आप बताइए, असली मर्द के और मुकाबले हैं। हाँ जी, ये बीवियों से मुकाबले करके बैठे हैं कि मैं ज़्यादा डेवलप हो गया हूँ। नाउज़ बिल्लाह, अगर आप बीवी से ज़्यादा डेवलप है तो ये शर्मिंदगी का मुकाम है। डेवलप हर मोर देन यू आर डेवलप्ड। फ़ायदा क्या आपके पर इतने मर्द होने के ना। आप कर भी सकते हैं, मतलब आप क्या कैसे कर सकते हैं जबकि उसकी एक तरबियत हो चुकी है एक बड़े लेवल। तरबियत तो चलें, मैं तो तरबियत बिल्कुल ठीक कहा आपने। तरबियत के कुछ ऐसे अनासर हैं जो पक्के हो जाते हैं, मगर ये वाला आंसर तो हम पक्का करें ना कि ये देखें, मैं अपने से शुरू करूँगा ना कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरी जो है ना किसी भी लेवल पे बीवी मेरे सब मुकाबला कर रही है, नाउज़ बिल्लाह। ये तो बहुत बड़ी हार है। अपने आप के साथ ही मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ, तो अगर आप ये सोचें कि आपकी बीवी जो है ना अब चेंज नहीं हो सकती, तो फिर तो शादी नहीं करनी चाहिए थी हमें। कि यार अगर ने शादी की है तो किसी एक क्वालिफिकेशन पे की है शादी, तो उसकी वो तो बेस सेट है। उसके बाद देयर इज़ नो वे कि जैसे ही हम तालिब इल्मी का मसनद छोड़ते हैं तो हम जहालत के मसनद पे बैठते हैं। ये तो बेसिक उसूल है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कंप्लीट हो गए। तो आपने तो हमेशा उसको भी तालिब इल्म रखना है, अपने आप को भी तालिब इल्म रखना है। तो मैं बाबा कैमरे को देख रहा हूँ, कोई नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आप ऑडियंस के साथ रिलेट करें, ये बात बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सुना तो मुझे आगे कैमरे से आपको देख के बात करने की बजाय। तो यंग मदर्स जितनी भी है ना, वो तो बहुत ही वनरेबल है, बहुत ही वनरेबल है। क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, मेरे पास सैंपल बड़ा होता जा रहा है। वो वाली गलतियाँ कर रही हैं कि जो कभी भी ना वो करती अगर वो आपको उनका बच्चा खुद अपना बच्चा ना होता हो। ठीक है, वो न्यूट्रल रहती तो वो इमोशनैलिटी में इस लेवल की गलती करते हैं कि वो बच्चों को फिर गलत मतलब डायरेक्शन और जहत में डाल देती, या फिर कम करती हैं जितनी करनी चाहिए थी, या ओवर थिंक के ओवर पेरेंट करके कुछ ऐसी एग्जैजरेटेड इन्फ्लेटेड पेरेंटिंग कर रहे हैं। बहरहाल एक लंबे अल्फाज में छोड़ दें। भाई का सवाल बड़ा जेन्युइन है और बहुत सिंपल सा आंसर ये है, इसलिए मैं कहता था लंबा टाइम लगेगा, कि बीवी के 10 साल के बिगर प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ। एक बच्ची यहाँ पे अकेली बैठी हुई यहाँ पे हमारी, ठीक है, 10 साल बाद एक माँ जिसके बच्चे हैं अभी, 10 साल बाद वो उनकी माँ नहीं रहनी। ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान की खातून को। माँ तब तक माँ होती है जब तक बच्चों को उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, माँ के दर्जे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं उसकी ज़रूरत की बात कर रहा हूँ। 15-16 साल का लड़का अपनी माँ का रखवाला होता है, माँ का केयर टेकर होता है इस्लाम में। माँ उसकी केयर टेकर तब तक होती है जब उसको उसकी फिजिकल नर्सिंग की नीड है। अब जैसे ही बच्चा इस काबिल होता है कि वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद औरत जो कि माँ होती है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है। अब वो कुछ किसी काम की नहीं रही, तो अब वो ज़बरदस्ती अपनी अम्मी बनती रहती है अपने लड़के की। इसलिए 30-30 साल के गबरू जवान काके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी माँ अभी तक उनकी मदरहुड से बाहर नहीं निकल सकी। क्यों, वो क्या करे बेचारी, क्योंकि इसके अलावा उसकी कोई आइडेंटिटी है नहीं। अब वो एज अ फैसिलिटेटर टू दैट बॉय रहती है ज़बरदस्ती। उसके जूते भी पॉलिश कर रही है, बड़े बड़े जवानों के जूते पॉलिश हो रहे हैं, कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, और उन्हीं को अजाब में डाला जा रहा है। उन जवानों को अजाब में डाल रही हैं आप उनकी नौकरानियां नहीं है, आपका काम उनकी नर्सिंग था। अब चूंकि ये बताया नहीं जाता कि भाई तेरी भी डेवलपमेंट थी, तूने भी कोई काम करना था दुनिया में, वो फिर सारी उम्र अम्मी रहती। और वो अम्मी के पेडेस्टल पे जैसे ही हम उनसे कहते हैं कि यार ये मेरा काम नहीं है अपनी माँ को डेवलप करना, ये मेरे बाप का काम है अपनी बीवी को डेवलप करना। इसलिए मैं भाई साहब से कह रहा हूँ कि अपनी बीवी को 15 साल बाद भी तो आपकी बीवी रहेगी वो। शी नीड्स टू बी ए रोल मॉडल स्पेशली फॉर योर डॉटर्स। अपनी बेटियाँ, आपकी बेटियाँ सब कॉन्शियसली आपकी बीवी बन जाएंगी, और जो सब कॉन्शियसली और कॉन्शियसली आपने डेवलपमेंट कर ली, आपकी बेटियां नहीं आपकी पोतियों और नवासियों में भी नजर आएगा आपको कि यार इतना बड़ा इफेक्ट था। मैंने सिंपल एक अप्रूवल दिया था कि हाँ ये वाली डिग्री कर लो, या ये वाली किताबें ज़रूर पढ़नी है इस साल, हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, या फिर
कोई प्रोजेक्ट दो, बच्चों को चेक करो तुम कितने % उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके हो। कुड बी एनी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स हैं अब तो। सो मैंने अभी 100 एक्टिविटीज निकाली हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की ना, जो उनमें से 100 में से कोई 80 एक्टिविटी थी जो अम्मा के बगैर हो ही नहीं सकती। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर 10 year olds, मतलब अंडर 19 और ओवर 10। सो ये बहुत जरूरी है कि इस पे भी आपका भी जवाब लेंगे इस हवाले से, लेकिन अभी हम ये अच्छा जी, कॉल हमारे साथ है जी इस वक्त। कौन साहब हैं, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया है। इब्रार साहब से बात करना चाह रहे थे, कोई लाइव कॉलर, आप दोबारा फ़ोन करें जी। इब्रार साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इसरार साहब भी मौजूद हैं, और आप अगर कुछ बात करना चाहते हैं, हम चूँकि यहाँ पे बात कर रहे हैं सहारा फॉर लाइफ जो ट्रस्ट है अपना इब्रार साहब का, और जिसके ज़रिए से पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोगों को सहूलत मिल रही है, ज़िंदगियाँ बदल रही हैं बुनियादी तौर पर लोगों की तालीम के ज़रिए से। तो आप अपना कोई बात उस हवाले से करना चाहते हैं, अतिया करना चाहते हैं, वो भी ज़रूर करें।